नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड 1 आरक्षी की भी भर्ती रहने वाली है। तो कुल पदों की संख्याओं की अगर हम बात करें तो 894 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं या पुराने कैंडिडेट्स हैं जिसने पहले फॉर्म भरा था, जिसने नहीं भर पाया किसी कारणवश, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कब से जो है फॉर्म जारी होंगे, किस तरीके का सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और कब जो है आपका एग्ज़ाम रहेगा। पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दूं, जितने भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका रिजर्वेशन अगर आप लेते हैं तो आप लोग अपना जो लाइसेंस है, जो वो रहता है, सर्टिफिकेट रहता है, उसको जल्द से जल्द रिन्यू करा लीजिए। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, जो आपके फॉर्म भरने की तारीख रहेगी, वो भी मैं आपको ऑफिशियली जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 20 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, जिसमें कि आपकी जो परीक्षा तिथि रहने वाली है उसमें आपका 1 आरक्षी की जो है 21 अक्टूबर से जो है आप लोग फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि रहेगी वो आपकी 21 अक्टूबर से रहेगी। एग्ज़ाम आपका 22 जनवरी 2023 को रहेगा। मतलब 21 अक्टूबर से लेके 1 या 2 हफ्ते के लिए फॉर्म खुलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है तो आप लोग अपना जितना भी प्रोसेस रहता है, जो रिजर्वेशन अगर आप लेते हैं तो उसको रिन्यू रखिए। ठीक है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू या अपना एकदम अप टू डेट रखिए। तो 21 अक्टूबर तक जो है आप लोगों को करना है। दूसरी चीज़, अगर आप हिल सर्टिफिकेट लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का जो सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उसको भी आप लोग रिन्यू करा लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या, सिलेबस किस तरीके का रहना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपको ज़रूरी रहेंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। 12 पास कैंडिडेट्स इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल सीटों की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी में रहने वाली सीटों का जो विवरण है कुछ इस प्रकार है। टोटल सीटें मैंने आपको बता दी 894। ठीक है, 94 पोस्ट हैं। सामान्य वर्ग की 473 सीटें रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की 94 सीटें रहने वाली है। ओबीसी की 126 सीटें इसमें रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी 164 है। अनुसूचित जनजाति की 37 और अनुसूचित जाति की 164 सीटें रहेंगी। दूसरी चीज़, इसमें लड़कियों के लिए भी जो है सीटें रिजर्व हैं महिलाओं के लिए, तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 30% इसमें आरक्षण रहने वाला है और टोटल आपकी सीटें महिलाओं की 268 सीटें रहने वाली है। ठीक है, तो 268 सीटें इसमें रहेंगी। 142 सीटें आपकी जनरल की हैं, 28 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। ओबीसी अनुसूचित जनजाति में 11 सीटें रहेंगी। अनुसूचित जाति में 49 सीटें रहने वाली है। तो ईएफएफ जो रहता है आपका, डीएफएफ जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के गार्जियंस, तो उनके लिए 18 सीटें रिजर्व रहेंगी। तो सामान्य वर्ग की 9 सीटें और भी अन्य रहेंगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक्स आर्मी ऑफिसर जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 45 सीटें रिजर्व रहेंगी। 24 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी में जो है रिजर्व रहेंगी। जो ये रहता है क्राइटेरिया, ये अनाथ बच्चे जितने भी रहते हैं उनके लिए रिजर्व रहेंगी। जनरल के लिए आपकी 24 सीटें रिजर्व रहेंगी। तो जो अनदर बची, जो आपकी ये सभी चीज़ें हटा देते हैं, तो ये आपकी जनरल सीटें रहेंगी। ठीक है, तो जनरल ये आपकी सिर्फ जनरल रहेंगी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस रहेंगी, ये जनरल एससी एसटी करके इस तरीके से रहेंगी। तो सिर्फ जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 274 सीटें आपकी सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। और ये तो सीटें आपकी महिलाओं की रहेंगी, ये आपकी ओपन रहेंगी। ठीक है, ओपन जनरल से जो रहती है, इसमें आपका इसी तरीके से रहेगा आरक्षण। ठीक है, तो आरक्षण जो पूरा ओपन रहता है सामान्य वर्ग की, वो आपकी 274 सीटें रहने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एग्ज़ाम का जो है आपका 37 आरक्षण जिसको हम कहते हैं वो रहेगा। तो वेतनमान की हम बात करें तो वेतनमान आप देख सकते हैं 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाला है। लेवल 3 की वैकेंसी रहेगी। आयु सीमा आप देख लीजिए 18 से 28 साल। ठीक है, तो ये आयु सीमा रहेगी। दूसरी चीज़ कि आयु सीमा कब से जुड़ेगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि 2022 से जुड़ेगी या 2021 से जुड़ेगी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शैक्षणिक योग्यता मतलब जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
भले ही आपने सीबीएसई बोर्ड से कराया या उत्तराखंड बोर्ड से कराया है, तो आप लोग जो है उसमें इंटरमीडिएट जो है आप लोग पास होने चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं 10 के बाद सीधे पॉलिटेक्निक कर देते हैं, मतलब जो 12th के बराबर हो, समकक्ष स्तर कहते हैं ना, बराबर हो, वो लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपका फिजिकल भी रहेगा, तो फिजिकल की हमने अलग से वीडियो बनाई है, तो उसको जाके भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, जिसमें कि आपकी जो है हाइट मेजरमेंट रहेगी, जिसमें कि 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और पुरुषों को जो है अपना सीना 5 सेंटीमीटर तक जो है छाती को फुलाना होगा। महिलाओं के लिए कोई भी इसमें मापदंड नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको जो है छूट मिलेगी। ठीक है, तो छूट किन किन को मिलने वाली है आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटान, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लहुआ, ठीक है, जितनी भी जनजातियाँ आती हैं तो उनको जो है छूट मिलेगी। शर्त ये है, आपके पास क्या होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। महिलाओं को 145 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो नए कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले लोग पूछ रहे थे क्या जिसने पहले फॉर्म भरा था क्या उसको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को फॉर्म भरना होगा, जिसने पहले भरा था या नहीं भरा था। दोबारा से भर्ती जो है शुरू हो रही है, नया आयोग द्वारा कराई जा रही है, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस होंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है आँखों का जो है 4 डायोप्टर से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आइज़ की जो वो कहते हैं ना चश्मे की साइज़ 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपनी आँखों की जांच करा लीजिए और उसमें आपकी 4 डायोप्टर से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले तो 6/6 मांगा जाता है, तो इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है, तो 4 डायोप्टर से ज़्यादा का दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 डायोप्टर से मैं मुश्किल ही मानता हूँ किसी की होगी। ठीक है, इसके बाद है आपका जो शारीरिक दक्षता रहेगी। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि लिखित परीक्षा पहले होगी या जो आपकी फिजिकल पहले होगा, तो आपकी लिखित परीक्षा पहले होगी, तो रिटर्न की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आपका फिजिकल रहेगा, जो दौड़ रहेगी इसमें आपकी 25 किलोमीटर रहेगी, 4 घंटे में आपको पुरुषों को कंप्लीट करनी होगी, महिलाओं की 14 किलोमीटर, और ये आपको 4 घंटे में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल रहने वाली है दौड़, आपको सिंपली अगर आप चल के भी करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस बात है आपका स्टेमिना होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई दौड़ की बात। अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा किस तरीके से रहने वाली है। तो लिखित परीक्षा में देखिए पूरा यूके ट्रिपल एससी का ही सिलेबस इसमें रहेगा। अगर आप नए हैं तो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, जो हिंदी रहेगी वो आपकी 20 नंबर की रहेगी, सामान्य ज्ञान आपका 40 नंबर का रहेगा, सामान्य अध्ययन भी आपका 40 नंबर का रहेगा। अब हिंदी आप लोग कोई भी हिंदी के अरिहंत पढ़ लीजिए, सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, सामान्य अध्ययन ठीक है जो उत्तराखंड की रहती है उसके लिए आप लोग क्या है परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, और एक पतली सी आती है लूसेंट की ही कंप्यूटर की 10 नंबर की कंप्यूटर भी आती है, तो वो भी आप पढ़ लीजिए बेसिक। पहले आप ये बुकों को ख़त्म कर लिए, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, फिर आप अजय रावत और अन्य बुकों के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को अपना बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी आप लोग जो है अच्छी बुकों के लिए जाइए। पहले इन बुकों को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका किस दिन रहने वाला है 22 जनवरी। ठीक है, तो 22 जनवरी को आपका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद है लिखित परीक्षा किस तरीके से रहेगी, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1/4 की अगर आप कोई प्रश्न का गलत उत्तर दे दें तो 1/4 का आपका जो है मार्क्स कट जाएगा। पेपर जो होगा OMR सीट, ठीक है, आप सभी को पता है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको एक को टिक करना होगा OMR सीट। तो इस पर हम डिटेल पे बात करेंगे कभी। तो अभी तो अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें सरकार ने जो है 1 वर्ष की छूट भी इसमें दी थी, और 18 से 29 साल जो है इसमें आयु सीमा कर दी थी। तो आपकी जो आयु सीमा होगी वो कब से जुड़ेगी उस पर हम बात करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना एज कैलकुलेटर करके एक ऐप होगा या किसी भी गूगल में जाके आप कर सकते हैं, तो आपकी अपनी एज से इसको माइनस कर लीजिए, और देखिए आपकी इसके बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए और इससे पहले पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 1992 के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो 18 से जो है आप लोग 29 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2000 मतलब 1992 के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और जो आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति जनजाति OBC को, तो उसी तरीके से मिलेगा 5 साल का और
3 साल का आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। और उसके बाद सेना के जो कैंडिडेट्स हैं जो रिटायर्ड रहते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप यूके पीएससी करके जो है स्टडी मटेरियल करके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ये पूरी पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या क्या रहने वाला है। राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, सेवा में किसी पद के लिए सीधी भर्ती के लिए जो आवश्यक रहेगा अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती क्षेत्र का हो, ठीक है। तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक होना चाहिए, कोई भी आपके पास मतलब कोई भी दंड या किसी भी प्रकार का आपके पास केस नहीं चलना चाहिए। देखिए फॉर्म भरने की बात आती है तो आप लोगों को 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर आप लोग नोट कर लीजिए, 21 अक्टूबर से जो है आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया जनवरी में रहेगा 22 तारीख को। कोई भी अगर आपको अनदर जानकारी चाहिए या कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ये सारा सिलेबस कहाँ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। कोई भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।